लॉर्ड हॉलीवर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के इस दिन में हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की तारीफ़ करेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की तारीफ़ और उसकी महिमा को अंजाम देंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर हमारी चंगाई है। इस बात को हम सीखेंगे कि वो चंगा करता है, वो अपनी हीलिंग्स को हमारी ज़िंदगियों में देता है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें बहुत से लोगों को। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को और अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें और परमेश्वर की महिमा के बारे में और सीख सकें और आपके उन सवालों के जवाब दे सकें जो आप चाहते हैं। आइए हम परमेश्वर की महिमा में चलेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे क्योंकि वो भला है और भला ही करता है। और आज सीखेंगे कि परमेश्वर चंगा करता है और हमारे जीवन में अपनी चंगाइयों को किन किन विभागों में उंडेलता है, किन किन दशा में हमें चंगा करता है, ये सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज के युग में अगर हम देखें तो हर इंसान को प्रोत्साहन या मदद की आवश्यकता होती है, मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में हमें चोट लगती है, विभिन्न क्षेत्रों में हम चोटिल हो जाते हैं और हमें आवश्यकता होती है कि हम ठीक हों, कोई हमारी मदद करे। इंसान शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, भावात्मक रूप से चंगाई को प्राप्त करना चाहता है। और आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताऊंगा कि परमेश्वर इन तीनों क्षेत्रों में आपको और मुझे पूरी तरीके से हील करना मांगता है, चंगा करना मांगता है। और सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें चंगा कर सकता है, चाहे हमारी शारीरिक दशा हो, चाहे हमारी आत्मिक दशा हो, चाहे हम भावात्मक रूप से बीमार हों, इमोशनली हम बीमार हों। परमेश्वर आता है और अपनी चंगाई को, अपने उपचार को हमारे जीवनों में दे देता है और हम उस उपचार को, उस हीलिंग को प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा को अंजाम देने पाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसके 14 पद से हम इस बात को शुरू करेंगे कि परमेश्वर चंगा करता है। उसकी चंगाई मेरे लिए महत्वपूर्ण है और जब वो चंगा करता है तो मुझे हर तरीके से चंगाई प्रदान करता है ताकि मैं उसकी महिमा कर सकूं। यिर्मयाह 17 अध्याय और 14 पद में परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एक आशीष की बात कह रहा है। लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। यहाँ पर यिर्मयाह के इस अध्याय में परमेश्वर का वचन मेरे और आपसे बातचीत कर रहा और कह रहा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर। यिर्मयाह बातचीत कर रहा है और कहने लगा, परमेश्वर मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि जो चंगा करने वाला है सिर्फ परमेश्वर ही है। बड़ी से बड़ी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ हो, बड़े से बड़े हम टेंशन में क्यों ना हो, परेशानी में क्यों ना हो, हम बैठे हों चुपचाप, हम उदास हों, हम चोटिल हों, कोई कहीं से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, कहीं से चंगाई मिल रही है, कहीं से कुछ काम नहीं हो रहा है, कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर का वचन आज मेरे से और आपसे बातचीत करना मांग रहा है। कहने लगा, मैं चंगा करता हूँ, मैं चंगा करने वाला ईश्वर हूँ। मैं जब चंगा करूँगा तो तुम चंगाई को प्राप्त करने पाओगे। जब मैं चंगा करूँगा तो तुम्हारे जीवन में मेरी चंगाई आएगी और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। पहली बात जो हम करेंगे, जिस बात में बात कि परमेश्वर हमें शारीरिक रूप से चंगाई देता है। निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसके 26 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए बता रहा है, सिखा रहा है कि परमेश्वर कैसे शारीरिक रूप से मुझे चंगाई देता है। कहने लगा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला ईश्वर हूँ। जब रोगों की बात आती है तो रोग जो है वो आपके शरीर को बर्बाद करते हैं।
जब रोग की बात आती है तो रोग आपके शरीर को खराब करते हैं। जैसे हम आज के युग में देख रहे हैं कि इस समय कोविड-19 ने शरीर को बर्बाद करके रखा है। लोग मर रहे हैं, शारीरिक रूप से बीमार हो रहे हैं, शारीरिक रूप से परेशान हो रहे हैं। जब किसी को कैंसर होता है तो वो शारीरिक रूप से बीमार होता है, शारीरिक रूप से उसके जीवन में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं और वो रोगी हो जाता है। और परमेश्वर का वचन यही सिखा रहा है, कहने लगा जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तेरे जीवन में नहीं भेजूंगा, तेरे परिवार में नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में अपनी चंगाई को उंडेलता हूँ और मैं तुम्हें शारीरिक रूप से चंगा करूँगा। मरकुस 5 अध्याय और उसके 25 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक औरत के बारे में लिखा है और बाइबल बताती है कि उसका शरीर दुर्बल हो गया, उसका शरीर खराब हो गया और लिखा है 12 साल से एक बीमारी ने उसको घेर के रखा है और उसको लहू बहने का रोग कहते हैं। आज के समय में उसे हम मासिक धर्म की समस्या कहते हैं और बाइबल बताती है कि उसको अत्यधिक लहू बहता है, परेशान है, दिक्कत है। और बाइबल बताती है कि उसने बहुत से वैद्यों से दुख उठाया है। और जब हम पवित्र शास्त्र की बातों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं तो सीखते हैं वो शरीर में दुर्बल हो गई, शारीरिक रूप से उसका जो शरीर है वो शारीरिक रूप से खराब हो गया, बर्बाद हो गया। और जब उसने यीशु की चर्चा सुनी तो उसे पता चला कि यीशु नासरी रोगों को चंगा करता है, रोगियों को चंगाई देता है। कहने लगा भले चंगों को वैद्य की ज़रूरत नहीं, पर बीमारों को वैद्य की ज़रूरत है। और मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। बाइबल बताती है वो बीमारों के लिए आया। और जब बीमार थी, लिखा है विश्वास किया, विश्वास करके दौड़ी दौड़ी यीशु मसीह के पास आई। दुर्लभ तरीके से उसका शरीर खराब है, सब कुछ खराब है, दशा खराब है, स्थिति खराब है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गई है, लेकिन जानती है, विश्वास करती है कि परमेश्वर चंगा करेगा। और धर्मशास्त्र बताता है कि उसने सिर्फ वस्त्र के छोर को छुआ और एक सामर्थ निकली और वो चंगी हो गई। आत्मिक रूप से नहीं, भावात्मक रूप से नहीं, पर बाइबल बताती है शारीरिक रूप से उसने चंगाई प्राप्त करी, उसका शरीर ठीक हो गया। कोढ़ियों के बारे में लिखा है 10 कोढ़ी आए और यीशु मसीह ने उनको देखा, कहा कि तुम्हारा कोढ़ चंगा हो जाए, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। क्योंकि रीति ये थी कि जब तक याजक वेरीफाई नहीं करेगा तब तक हम लोग मानेंगे नहीं कि ये चंगा हो चुका है। लिखा है अपने आप को याजकों को दिखाने जा रहे हैं, चंगे हो गए। और जब चंगे हो गए तो बाइबल बताती है एक लौट करके आया और कहने लगा प्रभु मैं चंगा हो गया हूँ, शारीरिक रूप से शरीर के ऊपर कोढ़ था और वो ठीक हो गया और उन्होंने चंगाई को हासिल किया। इसका मतलब ये है जब हमारा परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो हमें शारीरिक रूप से चंगा करना चाहता है। हमारे वो रोग जो हमारे शरीर को ख़राब करते हैं, हमारी वो बीमारियां जो हमारे घर में बहुत समय से बैठी हुई हैं, हमारा वो रोग जो हमें किसी को बताने नहीं देता कि हमें ये रोग है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम किसी को बताएंगे तो लोग हमें कहेंगे अरे यार तुम्हें तो कैंसर है, अरे तुम्हें तो ये बीमारी है, अरे तुम्हें तो फलाना टीबी हो चुकी है। नहीं नहीं, तुम हमारे पास मत बैठा करो, क्योंकि तुम्हें शारीरिक रोग है और तुम शारीरिक तौर से बीमार हो। और प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर हमें शारीरिक रूप से चंगा करता है। कहने लगा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, चंगा करने वाला ईश्वर हूँ। मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम चंगाई को प्राप्त करो। पहली बात कि हमारा परमेश्वर जो चंगा करने वाला है वो हमें शारीरिक रूप से चंगा करना चाहता है, शारीरिक रूप से हमारे जीवन में अपनी चंगाइयों को उंडेलना चाहता है। दूसरी बात कि हमारा परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से चंगा करना मांगता है। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और इसके 24 पद में। ये शायद 53 अध्याय में भी बातें लिखी हैं जो हमें क्लेम करती हैं या सिद्ध करती हैं कि परमेश्वर का वचन आत्मिक रूप से चंगा करता है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है पहला पत्रस 2 अध्याय और 24 पद में, और परमेश्वर आत्मिक रूप से चंगा करने की बात कर रहा है। कहने लगा और वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर
चढ़ गया। कहने लगा वो हमारे पापों को देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया और फिर कहने लगा जिससे हम पाप के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। परमेश्वर इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। वो हमें जीवन देने आया है। और कौन सा जीवन? ताकि हम अनंत जीवन हासिल करें। कैसे? अनंत जीवन कौन सा जीवन है? ये आत्मिक जीवन की बात कर रहा है। ये शारीरिक जीवन नहीं है, संसारिक जीवन नहीं है, पर आत्मिक जीवन की बात कर रहा है। और प्रभु परमेश्वर ने हमारे पाप को क्षमा किया, हमारे पाप को ठीक किया और हमें धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए तैयार कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमें उसने आत्मिक रूप से चंगा किया है। परमेश्वर मुझे और आपको ये चाहता है कि मैं आत्मिक रूप से चंगाई को प्राप्त करूं। जब सत्य का आत्मा आता है तो लिखा है मुझे चलना सिखाता है, बताता है और कहने लगा क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। कैसे? मैं आत्मिक मंदिर तब बनूंगा जब मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, जब मेरे पाप हील होंगे, जब मेरे पाप का उपचार होगा। और पाप का उपचार कैसे होगा? पाप का उपचार प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर से लहू बहा करके, वो जो लहू बहा वो मेरे ऊपर आ गया, वो मेरे ऊपर डाल दिया गया और उसके लहू बहाने से मैं चंगा हो गया। मुझे आत्मिक चंगाई मिली, मुझे आत्मिक रूप से जीवन मिला और मैं आत्मिक रूप से चंगा हो गया हूँ ताकि मैं धार्मिकता के हिसाब से जीवन व्यतीत कर सकूँ। कहने लगा धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो, उसी के मार खाने से मैंने आत्मिक चंगाई प्राप्त करी है। दूसरी बात, परमेश्वर मुझे आत्मिक रूप से चंगा करना मांगता है। परमेश्वर के लोगों आज बहुत ज़रूरी है ये चंगाइयाँ मेरे जीवन में होने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इसलिए नहीं आया था कि शारीरिक रूप से हाँ तुम बीमार हो, आओ इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम्हारे कोड़ों को ठीक कर दूंगा, तुम्हारी अशुद्ध आत्मा को निकाल दूंगा। शारीरिक रूप से नहीं, पर बाइबल बताती है वो मुझे आत्मिक रूप से भी चंगा करना चाहता है। आज बहुत से लोग आत्मिक रूप से बीमार हैं, आज बहुत से लोग पापों में बीमार पड़े हैं, आज बहुत से लोग व्यभिचार में बीमार पड़े हैं, गंदी बातों में, लुचपन में बीमार पड़े हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए लहू बहाया है ताकि मेरा पाप क्षमा हो और मैं आत्मिक रूप से चंगाई को रिसीव करने पाऊँ। आज मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उस औरत ने रिसीव किया अपने जीवन में चंगाई, वस्त्र को छुआ और शारीरिक रूप से चंगी हो गई। आज मुझे और आपको रिसीव करने की ज़रूरत है परमेश्वर की आत्मिक चंगाई, ताकि मैं और आप आत्मिक रूप से चंगे हो और परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकें। तीसरी बात जो हमें मिलेगी भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसके 5 पद में दाऊद जब परमेश्वर के भजन को गा रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, और यहाँ पर एक बात मेरे और आपको सिखाने लगा। कहने लगा 32 अध्याय 5 पद में, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और मेरे पाप को क्षमा कर दिया। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर दाऊद ये बता रहा है कि जब मैंने अपना अपराध मान लिया तब परमेश्वर ने मेरे अपराध को, मेरे अधर्म को क्षमा कर दिया। दाऊद यहाँ पर ये सिखाना मांग रहा है कि परमेश्वर इमोशनली हील करता है, मतलब भावात्मक तरीके से मेरा और आपका उपचार करता है, भावात्मक तरीके से मेरे को और आपको चंगाई देना मांगता है। लिखा है देह में जान लिया कि हाँ परमेश्वर मुझे चंगा कर दिया है, मैंने अपने भाव में ये प्रकट कर लिया कि परमेश्वर ने चंगा कर दिया है, उसने ठीक कर दिया है मुझे उसने शारीरिक रूप से, मुझे उसने आत्मिक रूप से, मुझे उसने भावात्मिक रूप से, तीनों तरीके से चंगाई देने का वादा किया है, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला ईश्वर हूँ। और दाऊद यही सिखाना मांग रहा है कि जब मैं उसके पास गया तब उसने मेरी सुन ली। कैसे पता चला दाऊद तुमको कि तुमने परमेश्वर ने आपकी सुन ली? ऐसे पता चला कि मैंने अपनी देह में, अपने भाव में ये जान लिया कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है, मेरा उपचार
कर दिया है। और दाऊद यही बात यहाँ पर सिखा रहा है कि परमेश्वर भावात्मक रूप से मेरे जीवन में उपचार करना मांगता है, भावात्मक रूप से या इमोशनली मुझे हील करना मांगता है, और मेरे सारे गलतियों को, अपराधों को रिमूव करना मांगता है, मेरे अंदर से ठीक करना मांगता है, मेरी सारी गलतियों को सही करना मांगता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर भावात्मक उपचार मेरी ज़िंदगी में करना मांगता है। आज मुझे उपचार की ज़रूरत है। आज बहुत से लोग तैयार नहीं होते हमारा उपचार करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। डॉक्टर बहुत सी बार अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हम नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं रहा, परमेश्वर ही चंगा कर सकता है। मैं आपको उस परमेश्वर की बात बता रहा हूँ जो जीवित परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और जिसका नाम है चंगा करने वाला ईश्वर। यहोवा राफा नाम है उसका। वो चंगा करता है, वो हमारे जीवन में अपनी चंगाई को उंडेल देता है, और वो हमें शारीरिक रूप से, हमें आत्मिक रूप से, और दाऊद की मानेंद आज हम और आप कह सकते हैं कि वो हमें भावात्मक रूप से चंगा करना चाहता है। भावात्मक रूप से मेरा और आपका उपचार करना मांगता है। आत्मिक उपचार, शारीरिक उपचार और भावात्मक उपचार वो मेरा और आपका करना मांगता है। क्या आप और मैं चाहते हैं कि हम परमेश्वर की चंगाई को हासिल करें? कैसे चंगाई मिलेगी? किस तरीके से ये तीनों चंगाई हमको मिल सकेगी? हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक काम करना है। हमें परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है, और हम इन तीनों चंगाइयों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। परमेश्वर के वचन में जब हम मन लगाएंगे, परमेश्वर पर जब हम विश्वास करेंगे, तब हम शारीरिक रूप से चंगे होंगे, तब हम आत्मिक रूप से चंगे होंगे, और तीसरी बात, तब हम भावात्मक रूप से परमेश्वर की चंगाई को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आज आपका और मेरा परमेश्वर मुझे और आपको चंगा करना चाहता है। अगर आप चंगे होना चाहते हैं तो आएँ उसके कदमों पर, उसके वचनों पर विश्वास करें, उसके वचनों पर मन लगाएं, और वो आपकी ज़िंदगी में आकर के आपको शारीरिक, आत्मिक और भावात्मक उपचार प्रदान करेगा। शारीरिक, आत्मिक और भावात्मक हीलिंग प्रदान करेगा, चंगाई प्रदान करेगा, और आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। आइए आज के इस समय में हम परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके वचनों पर मनन करें, और इन तीनों चंगाइयों को अपने जीवन में लें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम की आराधना करें, ताकि हम बढ़ते जाएं और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए दुआ करें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो भी लोग आपकी चंगाई को रिसीव करना चाहते हैं, प्रभु, जब ये आप पर विश्वास करते हैं, जब ये आपके वचनों पर मन लगाते हैं, तो आप इनको इन तीनों तरीक़ों से चंगा करें। आत्मिक रूप से चंगा करें, शारीरिक रूप से चंगा करें, और भावात्मक तरीके से चंगा करें, ताकि परमेश्वर ये आपकी महिमा करें और इनके जीवन में आपका अनुग्रह बना रहे, और आप पर विश्वास करने के द्वारा ये आपकी चंगाइयों को रिसीव करने पाएँ। प्रभु दया करें। जितने भी लोग सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं आपके वचन की सामर्थ को, इनके जीवन में काम करें और अपने अनुग्रह को लें, ताकि इनके जीवन से आपकी महिमा प्रकट होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इसे ग्रहण करें, इसे अपनी ज़िंदगी में लागू करें, और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।